हम शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 40। अनेक लोग इस दुर्जय शत्रु रूपी मन को, जिसके वेग असध्य हैं और जो हृदय को सताता है, जीत ना पाने पर तुरंतया विमोहित हो जाते और अन्यों से व्यर्थ ही कलह ठान लेते। इस तरह वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अन्य लोग या तो उनके मित्र हैं अथवा उनके शत्रु, या फिर उनसे उदासीन रहने वाले। यह मन ही भौतिक सुख और दुख दोनों का कारण, और इस बात को स्वीकार करना लगभग असंभव है कि अन्य लोग हमारी प्रसन्नता या शोक का कारण नहीं है। देवतागण जो भौतिक तत्वों को नियंत्रण में रखते हैं, ग्रहों के नियंत्रक जो एक दूसरे से युद्ध कर हमारी कुंडलियों पर प्रभाव डालते हैं, कर्म जो कि मात्र हमारी पिछले क्रियाकलापों से उत्पन्न हुआ है, समय जो कि चलता रहता है और हमारी इच्छा के विपरीत हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेलता है, और यहाँ तक कि स्वयं हमारी आत्मा जो कि वास्तव में हम स्वयं हैं, इनमें से कोई भी हमारी प्रसन्नता का कारण नहीं है। इस विषय में गहराई से मन का तथा जिस किसी से भी वह आसक्त हो जाए अथवा घृणा करे, उस मिथ्या आश्रय की शरण लेना हमारे लिए आम बात है। ऐसा इसलिए है कि हमें लगता है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं वह सत्य है, किंतु ऐसा नहीं। तो देखिए यहाँ पर मन के विषय में वो थोड़ा गहराई से बता रहे हैं कि जहाँ पर एक्चुअली मन कैसा समझते हैं ना, मन जैसे मैं पहले बताया, मन हर व्यक्ति को ना फ्रेंड एंड एनिमी के रूप में क्लासिफाई कर देता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, पुराने अनुभव के तौर पर या करंट जो हो रहा है। तो मन ऐसा बताता रहता है, किसी से वो घृणा करेगा, किसी से वो प्रेम करेगा। ये मेरा मित्र की है, ये मेरे शत्रु की कैटेगरी है ना। तो अगर मित्र मिल जाए तो हमें खुशी होगी, शत्रु मिल जाए तो हमें दुख होगा। तो मन ऐसे सारा परसेप्शन हमारे मन में क्रिएट करता है। जैसे इंग्लिश में इसको ये भी बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। ये क्या होता है कि ना कुछ धारणाएं हमारे मन में फिट हो जाती कि ऐसा है तो सही, और अगर कुछ ऐसा दिख जाए जो हमारी धारणा को जस्टिफाई करे, तो फिर हम और हाँ देखो मैंने कहा था ना, अ, जैसे उदाहरण के लिए अ, बिल्ली रास्ता काट जाए और कुछ अपशगुन हो जाए ना। बिल्ली रास्ता काट जाए तो एक व्यक्ति का ना, मान लीजिए दो व्यक्ति जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, तो एक कह रहा है नहीं नहीं तुम्हें आगे मत जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई अपशगुन। तो दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत यार, कुछ नहीं, क्या आप ये बातों बात कर रहे हो, और वो आगे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा बोलेगा देखो मैंने कहा था ना कि नहीं जाना है। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस कि जो मेरी धारणा थी और कुछ ऐसा घटित हो गया जो उस धारणा को सॉलिडिफाई करता है, तो हो गया कंफर्मेशन बायस, है ना। जनरली जैसे ऐसा होता है कि जो सदियों से चला आ रहा है वो सही है ना। जैसे मान लीजिए लड़की ड्राइविंग नहीं कर सकती, है ना। जनरली धारणा रहती है लड़की, तो लड़की ड्राइविंग कर नहीं सकती, तो वो जा रही है और लड़की से गाड़ी ठुक गई। तो देखो बोले देखो हमने बोला था लड़की गाड़ी चला ही नहीं सकती, है ना। अब ऐसा नहीं कि लड़कों से एक्सीडेंट नहीं होते, लड़कों से भी होते हैं, बट क्योंकि वो माइंड में नहीं है तो उसको उसके ऊपर ध्यान नहीं रखता, है ना। पर लड़की चलाती है तो फिर वो आ जाता है। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं ये मन में चलता रहे, तो मन हमको बताता अरे ये मिलेगा तो मैं सुखी होऊंगा और वो मिलेगा तो मुझे दुख होगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि सदियों से चला आ रहा है वो सही है और नया हमेशा गलत ही होगा। अमीर व्यक्ति है तो गरीबों का खून चूस कर ही
गलत काम करके ही अमीर बना होगा, ये भी एक बायस होता है। तो और हम क्या है, हम दुनिया में वही ढूंढते हैं जो हमारे इन सिद्धांतों की पुष्टि करता है। समझे, मतलब सत्य को भी हम अलग अलग परसेप्शंस में देखते हैं। जो मैं जानता हूँ या जिस पर मैं बिलीव करता हूँ, मैं उस घटना से या फिर कुछ भी जो होता है दुनिया में किसी भी पहलू से, वही निकालता हूँ जिसकी मैं वैल्यू करता हूँ। मतलब वी वैल्यू व्हाट वी वैल्यू। तो ये होते हैं बायस, ये मन में क्रिएट होते रहते हैं, बहुत सारे होते हैं। हर किसी के में होते हैं, हमारे में भी हैं। तो कभी आप शांति से बैठिए, सुबह उठकर योगा कीजिए, लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि क्या क्या बायस है मेरे में और मैं कहाँ कहाँ गलत ठीक कर सकता हूँ। तो ये सारे मन के कारण, इसी कारण ना जो मन है हमारे दुख का भी कारण बनता है, हमारे सुख का भी कारण है ना। कोई सब्जी है ना, हमारे तरीके से बन गई, जिस तरीके से हमारी माँ बनाती आ रही थी, तो हम खुश हो जाते हैं। बट अगर पत्नी ने किसी और तरीके से बना दी, तो फिर हम बोलेंगे अरे ये तूने क्या बनाया है ना। तो पर ये जहां पर बता रहे हैं, जो हमारे सुख और दुख का कारण है ना, वो हमारा मन है। पर और जनरली मन का स्वभाव होता है ना, मन दूसरे लोगों पर डाल देता है कि तुम्हारी वजह से मैं सुखी नहीं हो पा रहा हूँ, या तुम्हारी वजह से मैं दुखी। परसेप्शन हमारे मन में क्रिएट होते हैं, बट इसका जो ब्लेम है वो हम दूसरों पर डालते हैं। पर इस बात को स्वीकार करना, यहाँ पर लिख रहे बहुत मुश्किल है, इस बात को स्वीकार करना असंभव है ना। अन्य लोग हमारी प्रसन्नता है दुख का कारण, पर ऐसा है नहीं, दूसरे लोग नहीं। यहाँ पर क्या क्या बताएगा देखो। देवता है ना, एक्चुअली हर हर एक चीज के ना स्वामी होते हैं। आप अगर शिव भागवतम का थर्ड कैंटो में ना, मतलब शिव भागवतम के सेकंड कैंटो, ऑलमोस्ट सेकंड हाफ ऑफ सेकंड कैंटो, फिर थर्ड कैंटो, एंड उसके बाद फिर पंचम स्कंद, इसमें ना क्रिएशन का बहुत विस्तार से वर्णन है। क्रिएशन, ये पूरा सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ, एक एक स्टेप का वर्णन। सबसे पहले ये गोला आया, उसके अंदर टाइम आया, उसके अंदर ये एलिमेंट आया, है ना। सबसे पहले साउंड आई, साउंड से ईथर आया, ईथर से हवा आई। तो बहुत डिटेल में बना है, तो वहां पर बताते हैं हर एक एक चीज के ना स्वामी होते हैं। आंखों के एक स्वामी, जो आंखों को नियंत्रित करते हैं। कान के अलग देवता है, नाक के अलग देवता है ना। और इस चीज की अलग देवता, हर एक एक छोटी छोटी चीज के ना अलग अलग देवता, और हमारे पूरे शरीर के जितने अंग हैं, हर एक अंग के देवता अलग अलग। तो बहुत सारे देवतागण हैं जो हमारे इस पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं, पूरी सिचुएशंस को नियंत्रित। तो हमें बता रहे हैं ऐसे देवता जो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं, ग्रहों को नियंत्रित करते हैं, है ना। कुंडलियों का भी प्रभाव होता है, क्योंकि अगर दो ग्रह देवतागण आपस में, उनके आप जैसे कि इनके बीच में नहीं बनती, ऐसा बताते हैं नवग्रह में। पहले पढ़ा करता था, जैसे राहु और केतु कुंडलियों में आ जाते हैं, है ना। और आई थिंक शुक्र से उनकी नहीं बनती, उनकी तो कहती से भी नहीं बनती। तो सब देवतागण के ना आपस में ऐसे होते हैं, 36 के आंकड़े। तो कुंडलियों पर भी उनका प्रभाव होता है। तो हम बता रहे हैं अवंती ब्राह्मण का रियलाइजेशन कि ऐसे देवता जो सब चार चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, ग्रहों को नियंत्रित कर रहे हैं, हमारे हॉरोस्कोप को नियंत्रित कर रहे हैं, कर्म जो हमने किए हैं, है ना, हमारी डेस्टिनी। और क्या बता रहे हैं, टाइम, है ना। टाइम कितना बलवान है, हमें एक दूसरे को बता देता है ना। कभी हम कहाँ थे, अभी हम यहाँ हैं, कल हम पता नहीं कहाँ होंगे। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम, हमारी डेस्टिनी, डेमिगॉड्स, और फिर और हम खुद, यानी हमारी आत्मा। इनमें से कोई भी कह रहे हैं हमारी प्रसन्नता का कारण नहीं। तो फिर हमारी प्रसन्नता का कारण कौन है? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए आगे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा क्यों बोला जाए। जनरली तो
हमारी जो डेस्टिनी है, हमारे जो कर्म है, हमारे जो टाइम है, ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करती है, हमारी सिचुएशन को कंट्रोल करती है, हमारे जीवन में क्या कितना सुख आएगा, कितना यश आएगा, कितना धन आएगा, है ना, किस किस प्रकार के लोग आएंगे। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती है, मतलब हमारी सिचुएशंस फिक्स्ड होती है। हाँ, हमारे डिसीजंस फिक्स्ड नहीं होते। जैसे महाभारत में जब ये हुआ था, ध्रुव क्रीड़ा हुई थी, जब जो युद्ध खेला गया था, सॉरी, जो गैम्बलिंग मैच खेला गया था पांडवों और कौरवों के बीच में, और फिर वहां पर द्रौपदी को उन्होंने दांव पे लगा दिया था, फिर उसका चीरण हुआ, फिर भगवान ने उसे बचाया। तो ये सारे एपिसोड के बाद अ, विदुर जी धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, उनसे समझा रहे हो कि आपने क्या अनर्थ कर दिया, आपको रोकना चाहिए था। वो विदुर जी इकलौते ऐसे होते हैं जो बहुत समझाते हैं धृतराष्ट्र को, बट वो पुत्र मोह के कारण उनकी बात समझता तो है, बट उनकी बात पर मान नहीं। तो धृतराष्ट्र एक तर्क देते हैं कि देखिए, जो सब होना होता है भाग्य में लिखा होता है, जो हुआ वो सब डेस्टिनी का, प्रोविडेंस का ही था, है ना। द्रौपदी के भाग्य में ये दुख लिखा था तो उसे मिल गया। तो धृतराष्ट्र ये तर्क देते, तो फिर विदुर जी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, जो हमारा भाग्य है, ये सिर्फ हमारी आसपास की जो घटनाएं हैं, हमारी जो सिचुएशंस है, उन्हें निर्धारित, उन सिचुएशन में हम क्या निर्णय लेंगे उसको प्रभावित नहीं करता। निर्णय हमारा खुद का होता है, मतलब डेस्टिनी डिफाइंस द सिचुएशंस, नॉट, सॉरी, डेस्टिनी डिफाइंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शंस, नॉट द एक्शन। ठीक है, जो कार्य करते हैं वो हमारा खुद का होता है, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंस वो फिर डेस्टिनी। उदाहरण के लिए अ, अ, मान लीजिए व्यक्ति है ना, और उसकी संगत जो है शराबियों की, उसके आसपास वाले शराब पीते हैं, पर वो शराब नहीं पीता है फिलहाल बट वो डेली उनके साथ उठता बैठता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। तो ऐसी संगत से क्या हो, कभी ना कभी उसका भी मन कर जाएगा कि मैं शराब पीऊं। अब शराब पीना या ना पीना, ये उसका अपना सिचुएशन डिसीजन है। उस डिसीजन के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं, भगवान का भी नहीं है, कर्म का नहीं है, किसी देवता का नहीं। वो जो डिसीजन है, इस सिचुएशन में मैं शराब पीऊं या ना पीऊं, ये उसका खुद का है। बट एक बार जब उसे, अगर उसने शराब पी ली, तो उसका जो नतीजा होगा वो फिर डेस्टिन। शराब पिएगा तो उसे ये कर्म लगेगा, और अगर नहीं पिएगा तो ये कर्म। ठीक है ना। तो नतीजा डेस्टिन। जैसे उदाहरण के लिए और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आप, एक बच्चा जाता है एग्जाम में पेपर लिखने के लिए। अब पेपर में क्वेश्चन है ना, अब उनसे उन्हें आंसर को हल करना। अब एग्जाम देते टाइम वो पेपर में कितने अच्छे से आंसर लिख रहा है, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, ये उस बच्चे के हाथ है ना। बट एक बार उसने पेपर लिखकर सबमिट कर दिया टीचर, फिर उसका कोई कंट्रोल नहीं। फिर जो उसने लिखा, जो उसने किया, उसका उसे रिजल्ट मिलेगा। अच्छा किया होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा किया होगा तो बुरा रिजल्ट। तो इस प्रकार से डेस्टिनी चलती है। तो डिसीजन हमारा खुद का होता है ना। जैसे शाम को प्रोग्राम है, अच्छा हरे कृष्ण वालों का प्रोग्राम है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं जाऊंगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। बट जाना ना जाना हमारा खुद का डिसीजन। तो हम बता रहे हैं कि जो हमारे डेस्टिनी है या फिर ये सब चीजें हैं, अधिकतर तो जनरली तो यही हमारे दुख और सुख का कारण बनते हैं, क्योंकि जो भी हमें लोग मिलते हैं, जो भी हमें सक्सेस फेलियर मिलेगा, है ना, प्रॉफिट लॉस होगा, या फिर रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट, मान अपमान, सब कुछ हमारी इन सब चीजों से आता है, और इसमें ही व्यक्ति सुख और दुख का, और प्राय
क्या लिखा था यहाँ? प्राय ऐसा है कि मन बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है, जिस विषय में किसी किसी विषय में मन आसक्त हो जाता है। अच्छा यार, मुझे ये चीज चाहिए तो फिर चाहिए, यही मुझे करना है, जिसके ऊपर हम बहुत बार बार सोचते रहते हैं, उसके साथ ऊपर उसके साथ मन जो है आसक्त हो जाता है। और फिर मन उसके साथ ही रहना चाहता है, और फिर उसके साथ ही अपनी खुशी को डिफाइन कर, जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलेगी तब तक मुझे खुशी का अनुभव नहीं। तो ये मन करता है। पर यहाँ पर कह रहे हैं, इतना सब कहने के बाद यहाँ कह रहे हैं कि मन हमारी, ये हमारी प्रसन्नता के कारण नहीं, हमारी प्रसन्नता के कारण कुछ और है। और वो क्यों है, उसके लिए हमें आगे का पढ़ना पड़ेगा, जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो और बेसिकली यहाँ पर इसलिए बताया हो कि ये जो सारी चीजें हैं, जो हमें भौतिक सुख और दुख ही देती है, हमें आध्यात्मिक सुख नहीं देती। तो क्योंकि चाहे हमें कोई भी वस्तु मिले, कोई भी धन मिले, प्रॉफिट मिले, या फिर कैसा भी कुछ भी मिले इस संसार में, वो आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, वो आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। आत्मा, जैसे आप एक गाड़ी लीजिए, है ना, गाड़ी है, ड्राइवर, और गाड़ी को आप खूब सजाइए, धोइए, उसमें पेट्रोल डालिए, है ना, गाड़ी का खूब ख्याल रखिए। पर जब अगर आप ड्राइवर को खाना नहीं दे, है ना, ड्राइवर भूखा है, तो वो तो बेचारा मर जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एक लेडी है, वो एक पंछी ले आई, पंछी को उसने पिंजरे में रखा, अब पिंजरे को खूब सजा रही है, पेंट कर रही है, साफ कर रही है, बट पंछी को खाना नहीं दे रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे पंछी मर जाएगा, उसे खाना नहीं मिल रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, हम इस शरीर से आइडेंटिफाई कर, इस शरीर को सजा रहे हैं, शरीर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं, मेकअप का सामान लाते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत केयर करते हैं इस शरीर के लिए बढ़िया से बढ़िया खाना हम बनाएंगे, बढ़िया घर, सोफा, कुशन, बेड, हर प्रकार की सुविधा हम इस शरीर को देते हैं। बट जो अंदर आत्मा है, जो रियल सब्सटेंस है, उसको उसका भोजन नहीं दे, तो फिर क्या होगा, फिर वो आत्मा धीरे धीरे क्या होती है, मर जाती है। मरने का अभिप्राय क्या है, असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन, लोनलीनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, है ना, खुशी का अभाव, ये सब क्या है, आत्मा के मरने के लक्षण, है ना, क्योंकि आत्मा को भोजन ही, और आत्मा का भोजन क्या है, श्री कृष्ण भक्ति, भक्ति ही आत्मा का भोजन। जब हमारे के हरि नाम का जाप करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, ये सब क्या है, आत्मा का भोजन। ये सब हम लेंगे ना, तो आत्मा, देखिए आत्मा इतना खुश हो जाएगी, जैसे फूल खिलता है ना, फूल, तो आत्मा के ऊपर अभी कवरिंग है अनर्थों की, काम, क्रोध, लोभ, पर जैसे जैसे आप कीर्तन करेंगे ना, ये सारी कवरिंग धीरे धीरे हटती जाएगी, और जो आत्मा है वो खुद खिलेगी। और आत्मा के खिलने का क्या प्रभाव होता है, आत्मा की से बनी हुई है सच्चिदानंद से, इटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो उसका प्रेम है वो फैलेगा। इसलिए आप देखेंगे, जब आप थोड़े से सीनियर डिवोटी से मिलते हैं ना, तो बड़ा खुशी का अनुभव होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो खुद खुश है ना, तो वो आपको खुशी दे पाते। और वो खुद खुश क्यों है, क्योंकि उनकी जो कवरिंग है ना, हट गई, हट गई है या बहुत कम हो गई, हमारी ये कवरिंग बहुत थिक है। अब हम खुद ही खुश नहीं है, तो हम दूसरे को भी खुश नहीं कर पाते। तो ये साइंस। तो भक्ति योग हर किसी को अपनाना चाहिए, नो मैटर कि वो क्या है, कहाँ है, किस सिचुएशन में है, और बहुत ईजी है। क्या दिक्कत है, 15 मिनट 4 माला आप कीजिए घर बैठकर, भागवत पढ़िए, 1 घंटा आप अपने आत्मा को दीजिए, है ना, 1 घंटा में आप जप कीजिए, भागवत पढ़िए, कुछ लेक्चर सुनिए, कीर्तन कीजिए, 1 घंटा आप शरीर को दीजिए, 22 घंटे दुनिया के लिए रखिए, 2 घंटे अपने लिए रखिए, 1 घंटा आत्मा के लिए, 1 घंटा शरीर। तो देखिए जीवन इतना अच्छा बन जाए, सिर्फ अपनाने के लिए। अ, भक्ति योग से हर कोई खुश हो सकता है। ठीक है, तो आज हम यही विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय। शील प्रभुपाद। कोई प्रश्न है?